गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 19.1 कर रहे थे बच्चों, और एक्सरसाइज 19.1 में मैंने आपको 8 क्वेश्चन तक समझा दिया था। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को हम कैसे करेंगे। या ऐसा नहीं है कि इस तरीके के अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, यही दो नहीं, इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जिसमें हमें इस तरीके की लैंग्वेज दी हो या इस तरीके की बात आपसे पूछी गई हो, तो आप उसको इजीली बता सकें। तो इसको आप इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, इन क्वेश्चंस को समझिएगा भी, और कॉन्सेप्ट समझिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए 9 वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ रूम इज 4.5 लॉन्ग, 4 मीटर ब्रॉड एंड 3.5 मीटर हाई। अब एक कमरा है जो कितना लंबा है, 4.5 मीटर लॉन्ग है, 4 मीटर ब्रॉड है और 3.5 मीटर हाई है। मतलब एक कमरा है जिसकी लंबाई आपको 4.5 मीटर दी है, चौड़ाई आपको 4 मीटर दी है और हाइट आपको 3.5 मीटर दी है। ठीक है, आगे देखिए। हाउ मच एयर डज इट कंटेन। हाउ मच एयर मतलब कितनी हवा, डज इट कंटेन, डज इट कंटेन मतलब कितनी हवा उस कमरे के अंदर आएगी। मैंने आपको बताया था कि कमरे के अंदर हवा भरी जाएगी ना। जैसे ये आपका मान लो क्यूबॉइड शेप में कमरा है, ठीक है, ये जैसे क्यूबॉइड शेप में ये कमरा है। अब इस कमरे के अंदर हवा भरी जाएगी ना, और जब कोई चीज़ किसी के अंदर भरी जा रही है, उसकी कैपेसिटी हमें पता होनी चाहिए। उस कमरे में कितनी हवा भर पाएगी, जितना उस कमरे का क्या होगा, वॉल्यूम होगा, क्योंकि हमें कमरे के अंदर वो चीज़ भरनी है ना। तो कमरे के अंदर भरनी है, इसका मतलब उस कमरे का हमें क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम। तभी तो हम बता पाएंगे कि उस कमरे के अंदर कितनी हवा भरी जा सकती है, तभी तो हम बता पाएंगे ना। तो हाउ मच एयर डज इट कंटेन किसके बराबर होगी, द एयर कंटेन, द रूम कंटेन्स एयर, कितनी एयर कंटेन करेगा, जितना उस कमरे का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। ठीक है। हाउ मैनी बॉयज कैन सिट इन। अब दूसरी बात और पूछी गई है कि कितने लड़के बैठ सकते हैं, कितने लड़के उस कमरे के अंदर बैठ सकते हैं। इफ ईच बॉय ऑक्यूपाइज 2.52 मीटर क्यूब ऑफ एयर स्पेस। देखो, जैसे एक कमरा है, अब इस कमरे के अंदर कितनी हवा है, पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए कि इस कमरे के अंदर कितनी हवा है। तो इस कमरे के अंदर कितनी हवा है उसे तो हम कैसे निकाल लेंगे, कमरे के वॉल्यूम से। अब हमसे पूछा गया है कि उसके अंदर कितने बच्चे बैठ सकते हैं, हमें निकालना है कि उसके अंदर कितने बच्चे बैठ सकते हैं। अगर जो हर एक लड़का है वो इतनी हवा को घेरता है, कितनी हवा को, 2.52 मीटर क्यूब को, मतलब एक अगर बच्चा उसके अंदर बैठेगा तो वो इतनी हवा को घेरेगा, इतनी हवा को घेरेगा। तो आपको बच्चे निकालने हैं कि कितने लड़के मैं बैठा सकती हूँ उस कमरे के अंदर, उस कमरे के अंदर मैं कितने लड़के बैठा सकती या कितने लड़के उस कमरे के अंदर बैठ सकते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस कमरे में कितनी हवा है, उस कमरे में कितनी हवा है, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि इतनी हवा में एक लड़का बैठता है, तो जितनी हवा उसके अंदर है उसमें कितने लड़के बैठ पाएंगे, निकल आएगा ना नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज कैसे निकालेंगे कि टोटल हवा कितनी है, उसमें डिवाइड ही तो करेंगे, डिवाइडेड कि उसमें एक बॉय कितनी स्पेस घेरता है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, समझिए। देखिए कैसे करेंगे बच्चों। जो वॉल्यूम होगा कमरे का, वॉल्यूम ऑफ रूम, वो किसके बराबर होगा, उस कमरे के अंदर कितनी हवा भर गई। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ रूम इक्वल टू रूम कंटेन्स एयर। ठीक है, हमें निकालना है कि उस कमरे में कितनी हवा है, तो वो हम कैसे निकालेंगे बच्चों कि उस कमरे का वॉल्यूम क्या है।
तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ रूम। कैसे निकालेंगे, देखो वॉल्यूम ऑफ रूम, L इंटू P इंटू H, क्योंकि हमें पता है कि जो कमरा है वो कौन सी शेप का है बच्चों, क्यूबॉइड शेप का। तो वॉल्यूम ऑफ रूम कैसे निकालेंगे, L इंटू B इंटू H। L क्या है 4.5 और आपकी ब्रेथ कितनी है 4 और हाइट कितनी है 3.5। ठीक है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रूम। क्या आएगा वॉल्यूम 63, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो रूम का वॉल्यूम कितना आ गया 63 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब उस कमरे के अंदर कितनी हवा है, क्योंकि कमरे की हवा निकालने के लिए उस कमरे का हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए। इसका मतलब उस कमरे में 63 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर क्यूब हवा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बच्चों कि कितने बॉयज उस कमरे में बैठ सकते हैं। अगर एक बॉय, ईच बॉय ऑक्यूपाइज, कितनी स्पेस घेरते हैं हर एक बॉय, 2.52 मीटर क्यूब। ठीक है, 2.52 मीटर क्यूब स्पेस हर एक बॉय घेरता है। तो हमें बॉयज निकालने हैं। ठीक है, तो बॉयज कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बॉयज कैसे निकालेंगे हम, उस कमरे का टोटल वॉल्यूम कितना है 63, टोटल वॉल्यूम कितना है 63, और एक बॉय कितना वॉल्यूम घेरता है, एक बॉय कितनी स्पेस घेरता है, तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड। एक बॉय इतनी स्पेस घेरता है तो इतने 63 मीटर क्यूब कितने बॉय घेरेंगे, तो 63 अपॉन 2.52। इन क्वेश्चंस को हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ बॉयज कैसे आएंगे, 63 डिवाइडेड 2.52, पॉइंट हटाया 2 0 बढ़ाई। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आंसर आएगा 25। कितना आएगा 25 बॉयज। आया समझ में, कितना आंसर आएगा 25 बॉयज। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, हाउ मैनी ब्रिक्स, कितनी ईंटों की ज़रूरत होगी। अब उन ईंट की आपको मेज़रमेंट से रखिए क्या, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड, 7.5 सेंटीमीटर थिक। आप सभी ने ईंट देखी होगी। ईंट कौन सी शेप की होती है बच्चों, क्यूबॉइड शेप की होती है। तो उसकी भी लेंथ होती है, हाइट होती है और ब्रेथ होती है। ठीक है, तो कितनी ब्रिक्स की ज़रूरत होगी, और इसमें एक ब्रिक की आपको लेंथ दी है, ब्रेथ दी है और हाइट दी है। विल बी रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरत होगी, फॉर अ वॉल, एक वॉल के लिए, एक दीवार के लिए। अब उस दीवार, जो वॉल है वो भी कौन सी शेप में होगा, क्यूबॉइड शेप में होगी। कौन सी शेप में होगी, क्यूबॉइड शेप में। तो वो कितनी लॉन्ग है, 15 मीटर लॉन्ग, 2.5 मीटर हाई और 1.25 मीटर थिक। मतलब लेंथ, हाइट और ब्रेथ गिवन है मीटर में। और ब्रिक में सेंटीमीटर में आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, अब जैसे ये वॉल है, इस वॉल के अंदर ही तो ये क्यूबॉइड शेप में ईंट लगाई जा रही है, तो कितनी ईंट लगाई जाएंगी, ये हमने वो पढ़ा था पेविंग द फ्लोर। फ्लोर को हमें पेव करना है, उसको ढकना है पूरा। तो कैसे निकालते थे हम नंबर ऑफ, जैसे सपोज हमें उस पर टाइल्स लगवाने, तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालते थे, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। इसी तरीके से इसका निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालेंगे बच्चों, कैसे, नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे आएगा आंसर निकल के, वॉल्यूम ऑफ वॉल का वॉल्यूम निकालेंगे डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। ठीक है, चलिए मैं आपको उसको एक पिक्चर से समझाती हूँ। जैसे ये है एक ब्रिक,
ओके। अब इसमें ये जो ब्रेक की ये है, ये क्या हो गई, लेंथ। ओके, ये हो गई ब्रेथ, उसकी चौड़ाई, और ये क्या हो गई ब्रेक की हाइट। हो गई ना ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो ये कौन सी शेप में है बच्चों, क्यूबॉइड शेप में, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू B इंटू H। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब आगे देखिए, ये है वॉल, ये क्या है, वॉल। अब आप इसमें देख रहे हैं कि इस वॉल में क्या लगी हुई है, ईंट। क्या लगी हुई है, ईंट। अगर मुझे पता करना है कि इतने एरिया में, इतने पूरे एरिया में कितनी ईंट लगी हुई है, अगर मुझे ये क्या करना है, पता करना है, तो मैं कैसे पता कर पाऊँगी, मुझे इसका क्या पता होना चाहिए, इस वॉल का वॉल्यूम पता होना चाहिए, और एक ब्रिक का वॉल्यूम पता होना चाहिए, एक ब्रिक का वॉल्यूम पता होना चाहिए, और एक पूरी वॉल का वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो मैं फिर निकाल सकती हूँ कि इसके अंदर कितनी वॉल्स या इसके अंदर कितनी ब्रिक लगाई जा सकती है, इस वॉल के अंदर कितनी ब्रिक फिक्स हो सकती हैं। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स मैं कैसे निकालूंगी, बच्चों, कैसे, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। आई बात समझ में, जैसे हम पेविंग वाले क्वेश्चंस करते थे, इन द सेम वे हमें यही क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि उसमें वो फ्लैट था, वो 2D शेप थी, तो वो 2D शेप थी, इसलिए हमने उसका एरिया निकाला था। उनमें कुछ 2D शेप्स में तो कुछ फिल किया नहीं जा सकता, रेक्टेंगल शेप में हम कुछ भर तो सकते नहीं हैं, हाँ, लेकिन क्यूबॉइड में हम भर सकते हैं, इसलिए हम उसका क्यूबॉइड का क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आप कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ बॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। अंडरस्टैंड एवरीवन, ओके। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमें निकालना होगा वन ब्रिक का वॉल्यूम, क्या होगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो 25 सेंटीमीटर में गिवन है, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7.5। ठीक है, आया समझ में सभी को। अब इन सब का क्या कर लेंगे, हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और आंसर किस में आएगा बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब में। किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। तो आपको अब क्या करना होगा, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना होगा, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ वॉल है वो मीटर क्यूब में आएगा। सो यू हैव टू चेंज दिस इनटू मीटर क्यूब। कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 बार 10 का डिवाइड करके समझाया था ना मैंने आपको। अब देखिए आगे कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ वॉल तो मीटर में ही है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या होगा, 15 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 1.25। आया समझ में सभी को। इनका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मीटर क्यूब में आपको आंसर मिल जाएगा। फिर आप क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स। जैसे हम निकालते थे ना नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल। एक बात ध्यान रखिएगा, ये मीटर क्यूब में है और ये भी मीटर क्यूब में है, तो दोनों को मीटर क्यूब में ही रखिएगा। जब सेंटीमीटर होता है तो आपको किसने एक यूनिट को चेंज करना पड़ता है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, वन ब्रिक। ठीक है, आप दोनों के वॉल्यूम्स पुट कर देंगे एंड यू विल फाइंड नंबर ऑफ ब्रिक्स। आई बात समझ में सभी को। अभी कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ टाइल्स हो सकता है, नंबर ऑफ कुछ भी। हम वॉल पर अब टाइल भी अगर सपोज किसी उस शेप में हो, क्या कह सकते हैं हम, और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर एक साथ मल्टीप्लाई मत कीजिए, ऊपर ये लिख लीजिए वॉल्यूम। ठीक है,
नीचे एक ब्रेक का वॉल्यूम लिख लीजिए और फिर जो कट रहा है उसको कटिंग करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व करना है। अच्छे से दोनों क्वेश्चंस को समझिएगा और जो बुक में एग्जाम्पल्स दिए हैं उनको भी अच्छे से समझिएगा। ओके, बाय बाय।